प्रिय बंधुओं, सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आप सबके सामने मेरी ये पुस्तक है श्रीमद् भगवत गीता मानसावतरण। श्रीमद् भगवत गीता को मानस के तर्ज पर रूपांतरित किया है ताकि हमारे आचार्यों को, पुरोहितों को श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने में सुगमता हो, सरलता हो। क्योंकि संस्कृत भाषा के श्लोकों को पढ़ना हमारे पुरोहितों के लिए कठिन लग रहा है और लगेगा भी। इसलिए इसको हिंदी भाषा में, जैसे वाल्मीकि रामायण को रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रूपांतरित किया है, और उसमें फिर अपना अभिमत भी उन्होंने बहुत कुछ जोड़ा है। लेकिन इसमें हमने अपना अभिमत बिल्कुल नहीं जोड़ा है। जैसा श्रीमद् भगवत गीता के 720 श्लोक हैं, 720 श्लोक ही इसमें हैं। उनका श्लोकों का जो अर्थ है उसको छंदबद्धता में रूपांतरित किया है। चौपाई, दोहा एवं छंद इत्यादि में रूपांतरित किया है। तो हमें लगता है कि ये श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक हमारे सुधीजन पाठकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के कुछ अंशों का वर्णन संगीत के रूप में, अर्थात संगीत पार्टी नहीं, मैं स्वयं अकेला हूँ और इसको रामचरितमानस की तर्ज पर कैसे पठन करते हैं उस के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहले महात्मा ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गीता महात्मा गीता शास्त्र का पाठ नित पुण्यवान कर जो, भय शोकादि से रहित नारायण सम हो। गीता का गायन करे न करे शास्त्र विस्तार, पद्मनाभ गीता का गायन करे प्राणायाम रत हो, पूर्व जन्म के पाप सब हो इसी जन्म में धोए। करे नित्य स्नान जो शारीरिक मल जाए, गीता श्रुत सुकर्म से मन का मेल नसाए। गीता का गायन करे न करे शास्त्र विस्तार, पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के श्रीमुख प्रकट विचार। गीतामृत वर्षा प्रभु बदन महाभारत के बीच, गंगा जल गीता हरे जन्म मरण की कीच। उपनिषदों रूपी गायों का दोहन किया गोपाल, दुग्धामृत अर्जुन वत्स को देकर किया न्याल। एक शास्त्र श्री गीता जी देव की सुत एक देव, एक मंत्र हरि नाम है, कर्म एक प्रभु सेव, वृंदावन कृष्ण चंद्र जी की जय। भगवान स्वरूप नारायण के स्वरूप की वंदना
हिंदी में शांताकारम भुजगसेनम को हिंदी में सबैया के रूप में रूपांतरित किया है। सबसे पहले मैं संस्कृत में इस श्लोक के माध्यम से नारायण की वंदना करता हूँ। शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुभैरवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा इंद्र। अब इसको अगले श्लोक के पहले इसका सबैया हिंदी रूपांतरित आपके सामने करूं। शांत आकार भुजंग की आसन, शांत आकार भुजंग की आसन, नाभि सरोज है देवों के स्वामी, विश्वाधार आकाश समान सोम, मेघो सुवर्ण सुअंगों के धामी, श्रीजू के कांत कमल जैसे नेत्र, योगी हृदय में अगम्य बखानी, बंदा हूँ भव भय भंजन विष्णु, सब जग के तुम एक हो स्वामी, सब जग के तुम एक हो स्वामी। ये भगवान नारायण के स्वरूप की वंदना है। और दूसरी परब्रह्म परमात्मा जिसको आत्म या परमात्मा के स्वरूप में वर्णन किया गया है, उनकी वंदना है। ब्रह्मा रुद्र वरुण अरु इंद्र, मरुद्गण स्तुति दिव्य बखाने, संग पदुक्र में उपनिषदों अरु वेद के साम सुनावे सुहाने, ध्यान अवस्थित मन की गति से योगी सभी कोई देख न जाने, आदि न अंत न जाने सुरासुर, आए तुम्हें प्रभु शीस नवाने, आए तुम्हें हम शीस नवाने। इस प्रकार से अखिल ब्रह्मांड नायक चराचर जगत के स्वामी परब्रह्म परमात्मा जो इस प्रकृति से परे प्रकृति के स्वामी हैं, प्रकृति जिनके ऊर्जा से संचालित हो रही है, उन परब्रह्म परमात्मा की ये अंतिम वंदना है। और पहली वंदना जल स्वरूप नारायण भगवान की है। और इन स्वरूपों का ध्यान करने के बाद श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभ प्रथम अध्याय से होता है, जहाँ पर अब वहाँ चले जहाँ पर कुरुक्षेत्र के बीच में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं, और इधर हस्तिनापुर में उस दृश्य को संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय,